आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सांख्यिकी रीतियां। ठीक है, सांख्यिकी रीतियां। अब देखिए क्या होता है, सांख्यिकी रीति में आता है आवर्ती बटन या फिर आवर्ती विश्लेषण या आवर्ती वितरण। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, क्या? आवर्ती बटन, आवर्ती विश्लेषण और आवर्ती वितरण। ठीक है, अब क्या होता है ये समकों का संकलन करना, मतलब डाटा को क्या करना, इकट्ठा करना, व्यक्तिगत अवलोकनों के रूप में किया जाता है। मतलब व्यक्ति के द्वारा क्या करना, डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है, इस समय यह समंक असंगठित रूप से होते हैं, मतलब एक संग ग्रुप में नहीं होते, सब लोग अलग अलग उसे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जिन्हें देखकर उनकी विशेषताओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होती। मतलब क्या होता है कि जब सब लोग अलग अलग इकट्ठा करते हैं तो सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग विशेषताएं निकलती हैं। ठीक है, तो अतः इन्हें वर्गीकृत करके निश्चित मूल्यों अथवा वर्गांतरों के आधार पर आवर्तियां और बारंताएं बनाई जाती हैं। मतलब ये मान लिया जाता है जब बहुत सारी चीजें क्वालिटी निकली, उसके बहुत सारे मूल्य निकले, तो हम क्या करते हैं, एक मूल्य को निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, और उसके टेबल को बांट लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसकी बारंताएं, मतलब उसकी टैली, एक प्रकार की टैली साइन होते हैं, अभी भी हम क्वेश्चन में बताएंगे टैली साइन क्या होते हैं। ठीक है, और उनको और उनकी क्या टेबल्स को क्या करते हैं, हम बना लेते हैं उनके आधार पर। किसके आधार पर? निश्चित मूल्यों के आधार पर। खुद से निश्चित मूल्य डिसाइड कर लेते हैं सबका मिलाकर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उन निश्चित मूल्यों से हम क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। उन सारणी को ही क्या बोलते हैं हम, आवर्ती बटन या आवर्ती वितरण कहा जाता है। ठीक है, उन्हें सारणी को क्या बोलते हैं हम। अब देखिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था, डाटा को इकट्ठा करके, अलग अलग डाटा को इकट्ठा करके, मतलब अलग अलग इंसान डाटा को इकट्ठा करके क्या करते हैं, उससे एक टेबल बना लेते हैं, उसमें मूल्य निश्चित कर लेते हैं, मूल्य निश्चित करके एक टेबल बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, आवर्ती बटन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आवर्ती वितरण के प्रकार, तत्व और रचना सब एक ही हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आवर्ती दो क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक चरीय आवर्ती वितरण और दूसरा सतत या अखंडित आवर्ती वितरण। ठीक है, इसे द्विचरीय आवर्ती वितरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विचरीय आवर्ती वितरण। तो दो प्रकार हो गए इसके, एक चरीय आवर्ती वितरण, द्विचरीय आवर्ती वितरण, जिसे सतत और अखंडित आवर्ती वितरण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक चरीय आवर्ती वितरण के, यहाँ पे द्विचरीय होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया है, तो ये क्या है, ये द्विचरीय आवर्ती वितरण है। ठीक है, द्विचरीय आवर्ती वितरण। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए पहले का एक चरीय आवर्ती वितरण के दो टाइप्स होते हैं, अखंडित आवर्ती वितरण और सतत या अखंडित आवर्ती वितरण। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं और द्विचरीय का केवल यही होता है। ठीक है, क्या आता है, एक चरीय आवर्ती वितरण। अब एक चरीय आवर्ती वितरण होता क्या है, देखिए जब आवर्तियों का निर्धारण एक चर के मूल्य के आधार पर किया जाता है, मतलब एक अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मजदूरियों के आधार पर मजदूरों की संख्या, मतलब जैसे मान के चलो किसी की सैलरी 500 है, मतलब 3-4 लोग हैं जिनकी मजदूरी कितनी है, 500 500 500, तो उसके हिसाब से मजदूर की संख्या इकट्ठी कर ली, 500, फिर 600 वाले, फिर 700 वाले, फिर 800 वाले, ऐसे करके। ठीक है, पहले मिनिमम रेट को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट को लिखेंगे। ठीक है, अब है आयु के आधार पर व्यक्तियों की संख्या, आयु डिसाइड कर ली पहले कि 50 से हम ऊपर नहीं लिखेंगे, तो मिनिमम कितनी है, पहले लोगों की, आपके वर्क जो भी कर रहे हैं लोग, उन्हीं की मिनिमम एज है आपकी, मान के चलिए 25, तो 25, फिर 26, 27 ऐसे करके डिसाइड कर ली चीजें। तो आयु के आधार पर क्या, व्यक्तियों की संख्या आदि, ऐसे आवर्ती वितरण को एक चरीय आवर्ती वितरण कहते हैं। जो एक से ही डिसाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवर्ती वितरण। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हमने बताया ही था, दो प्रकार के होते हैं, खंडित और एक अखंडित और सतत श्रेणी। ठीक है, तो खंडित क्या होते हैं, खंडित आवर्ती वितरण क्या कहलाते हैं, इस आवर्ती वितरण में खंडित चरों अर्थात निश्चित मूल्यों के आधार पर एक तालिका बनाई जाती है। ठीक है, मूल्य डिसाइड कर लिए जाते हैं, उसके आधार पर एक तालिका बनाई जाती है। पहले खाने में क्या लिखा जाता है, देखिए पहले खाने में लिखा जाएगा संभावित चर मूल्य। जैसे मान के चलिए अगर आपका स्टार्ट हुआ है 50 से 60 के बीच वाला, तो पहले 50 से 60 के बीच वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टैली लिखी जाएगी। अगर जैसे पहले खाने में क्या हो गया, संभावित चर मूल्य, ठीक है, ये वाला है ना, और दूसरे खाने में क्या लगा, मिलान देखना है, जैसे हम बता रहे थे टैली साइन। टैली साइन हमेशा ऐसे, जैसे मान के चलिए 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है,
और तीसरे खाने में क्या लिखी जाएगी, आवर्तियां, जैसे मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितने लोग हो गए वो नाम से, ठीक है। अरे 4 लोग हैं तो 4, ठीक है। इसकी टेबल हम क्वेश्चन उदाहरण लेके समझा देते हैं आपको। देखिए जैसे अब एक उदाहरण है, एक कक्षा में एक टेस्ट में विद्यार्थियों की निम्न प्राप्तांकों को खंडित श्रेणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब निम्न प्राप्तांकों, देखिए अगर हमारे पास द्विचरीय होता तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का है ऐसे लिख देते, लेकिन हमारे पास क्या है, अभी हम एक चरीय बना रहे हैं, तो एक चरीय को कैसे टेबल में करेंगे देखिएगा। यहाँ पर डिसाइड करेंगे हम, पहले हमने क्या बताया था, वैल्यू मतलब मूल्य, ठीक है। दूसरे में हमने बताया टैली साइन, जिसे बोलते हैं हम मिलान चिन्ह, ठीक है, या मिलान रेखाएं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, आवर्ती, ठीक है। अब देखिए अब हमारा मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, देखिए सबसे मिनिमम है 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 0, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देखिए सबसे ज्यादा क्या है 9, ठीक है। तो 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 9 वैल्यू तो हो गए। अब देखिए 0 की कितनी वैल्यू है इसमें, 1, 2, 3, 4, तो क्या करेंगे 4 टेली साइन बनाएंगे ऐसे करके, मतलब ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे हम कितनी, 4, ठीक है। फिर देखिए आप 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 की 1, 2, 3 वैल्यू दे रखी है, तो 1, 2, 3, तो 3 की वैल्यू 3 लिख दी हमने, ठीक है। फिर 2 की कितनी दे रखी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 की कैसे बनाएंगे, 4, 1, 2, 3, 4 और 5 की हमेशा यू करके कटती है, ठीक है। तो 5 की टेली साइन में हमेशा कटता है, तो 5 आ गई ये आपका, ठीक है। 5 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आता है आपका 2 हो गया, अब आता है 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार, ठीक है। तो 3 आ रहा है 3 बार, 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 4 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार, तो देखिए क्या 1, 2, 3, 4, 5 का क्या करेंगे हम, 5 का हमने ये कर दिया, फिर 6, 7, 8, कितनी बार आया ये, 8 बार, ठीक है। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आया, 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हमने, 3। अब 6 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आ रहा है ना, 1, 2, 3 बार आ रहा है। अब 7 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 7 आया आपका 2 बार, ठीक है। 8 कितनी बार आ रहा है, देखिए 8 आपका 1 बार आया, तो 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब देखिए 9 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आया है बस, है ना, तो 1 बार 9 लिख दिया, 1 बार 1। अब देखिए ये तो हो गया आपका, वैल्यू हो गई है ना, ये वैल्यू हो गई, ये टेली साइन हो गए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जोड़ लेते हैं हम, कितनी हो गई देखिए, 7 और 4 की 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32 और 1 33, टेली साइन कितनी, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 33। आपका मूल कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, आपकी वैल्यू कितनी हुई 33। मतलब इन सब की वैल्यू हमने किससे नाप ली, 0 से, मतलब एक की वैल्यू को एक ही में डिसाइड कर लिया हमने, ठीक है। जिसकी वैल्यू 0 थी वो इतने थे, जिसकी वैल्यू 1 थी वो इतने थे, जिसकी वैल्यू 2 थी वो इतने थे, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, एक चरीय। देखिए अब क्या आता है, सतत या अखंडित आवर्ती वितरण। अब ये क्या होता है, ये वर्गांतरों मतलब क्लास के अनुसार होता है, जैसे मतलब 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके, ठीक है, पर आधारित होती है। इसे चरों को निश्चित वर्गांतरों में बांटा जाता है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, उदाहरण है 50 से 60, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। 60 से 70 लेते हुए इंजीनियर कारखानों में काम करने वाले 20 श्रमिकों की निम्नलिखित मासिक आय के समंकों को एक आवर्ती वितरण के रूप में क्रमबद्ध करना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये टेबल में क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये टेबल कैसे बनाएंगे हम, वही क्लास के हिसाब से दे रखा है तो क्लास लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही टैली क्या, टेली साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी बोला गया 50 से 60 लेना है,
और अगर नहीं भी होता ना तो हम मिनिमम देखते हैं, ठीक है, मिनिमम से लेंगे हम, है ना, देखते हैं ऐसे करके मिनिमम से। तो मिनिमम है 50 से 60, 60 से है 70, 70 से है 80। अब देखिए मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 100, तो 100 तक ले लेंगे। 80 से 90 और 90 से है 100, ठीक है। अब देखिए 50 से 60 के बीच में क्या क्या चीजें आती है, देखिए कितने कितने आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने आए, 1 2 3 4, तो कितने हुए 4, ठीक है। 50 से 60 के बीच में हो गए। आप देखिए 60 से 61, आप 60 61 से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, फिर हुए 4, 1 2 3 4, 4 फिर लिखिए। फिर हो रहा है अब 70 तक हो गए आपके, 71, अब 71 देखेंगे, 1 2 3, 3 हुए, 1 2 3, तो 3 हो गए, ठीक है। 80 वाले अब 80 81 देखेंगे, ठीक है। 80 इसी में इंक्लूड होगा, है ना, 80 से 90 है ना, तो इसी में इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, 5 हो गए टैली लाइन के। अब देखिए अब आ गए 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में क्या है, देखिए 1 2 3, अब 100 तक लिया है 4, ठीक है, 100 इसी में इंक्लूड कर देंगे, 100 तक लिया है 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो गए। अब देखिए कितने हो गए मिला के, देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी आई आपकी, 4 4 8 8 के 12, 12 और 8 20, फ्रिक्वेंसी कितनी आई आपकी 20, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम किसको, सतत अखंडित आवर्ती वितरण को, ठीक है, क्लास में डिफाइन करके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है द्विचरीय आवर्ती वितरण। अब द्विचरीय आवर्ती वितरण होता क्या है, देखिए द्विचरीय आवर्ती वितरण में दो चर होते हैं, मतलब दो मूल्य हो सकते हैं, दो संख्याएं हो सकती हैं, दो मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी दो चीजें हो सकती हैं। अभी तक हम पढ़ रहे आए थे, एक मूल हो रहा था, हम उससे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, दो होंगे, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल है 20 विद्यार्थियों के निम्न समंकों के आधार पर द्विचरीय आवर्ती वितरण। अब देखिए क्या दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है आपको ये, ठीक है, फिर मार्क्स देखिए दो दे रखे हैं, तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स दे रखे हैं, एक अकाउंट में मार्क्स दे रखे हैं। तो अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, देखिए पहले तो देखिए ऊपर की टेबल लिख लेते हैं कम वाले, ठीक है। ये किसकी है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या 10, क्या है, तो हम 18 तक लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 और आपका 18, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में अकाउंट में क्या है, मार्क्स इन अकाउंट, मार्क्स इन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में सबसे कम कितने हैं, 20, ठीक है, 20 से लेकर सबसे ज्यादा कितने हैं, 28 दिख रहा है हमें, तो 20 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 और लास्ट 28, ठीक है। अब देखिए 10 पर 20 कितनी बार आया है, देखिए हम एक बार देखेंगे, एक बार आया ये, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक टैली साइन बना दिया, ठीक है, एक। अब और देखिए 10 आ रहा है क्या, 10 पे देखिए यहाँ पे भी 20 आ रहा है, तो दूसरा आ गया आपका टैली लाइन, ठीक है। 11 पे कोई 20 आ रहा है, देखिए 11 पे 11 पे 11 पे 20 एक बार आ रहा है, ठीक है, तो 11 पे बना दिया हमने एक 20। अब 12 पे देखिए, 12 पे आ रहा है कोई 20, 12 पे नहीं आ रहा। 13 पे देखिए, देखिए ऊपर वाले चेक करेंगे, 13 पे आ रहा है 2 बार 20, एक ये वाला 20 एक ये वाला 20, तो 2 बार 20 आ गया, ठीक है। 14 पे नहीं आ रहा, 15 पे नहीं आ रहा है, 15 पे आ रहा है, नहीं आ रहा, सब पे नहीं आ रहा। 16 पे, अब देखिए 16 पे तो एक ही किसे नहीं आ रहा, 17 पर भी नहीं आ रहा, 18 पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 21 किस पर आ रहा है, 21 देखेंगे 12 पे आ रहा है ना, तो पहले 12 लाइन खींच दो, 12 पे आ रहा है 21, और 21 किस पे आ रहा है, 17 पे खींच दी, और एक आ रहा है 18 पे 21, ठीक है। अब 22 देखिए, 22 किस पर आ रहा है, यूवी की लाइन ड्रॉ करना चाहें आप, यूवी की लाइन भी, ठीक है, ऐसे आप लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया था 17 पे 21 और 18 पर आया था, ठीक है।
अब देखिए क्या है 22 पर, अब देखिए 22 पर क्या चीज आ रही है, 22 15 पर आ रहा है 22, तो 15 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, 15 पर कर दिया हमने, और आ रहा है 22 नहीं आ रहा बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट भी करते चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 3 4 5, 5 आई इसकी, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख ली हमने, ठीक है। 5 आई इसकी, 1 2 3, 3 आई इसकी, 1 आई इसकी, ठीक है। अब 23 पर देखिए, 23 पर 18 पे आ रहा है 23, 18 पर 23, ठीक है। और 23 आ रहा है 15 पर, 15 पर आया, और किस पर आया 14 पर, 14 पर आया 23, 3 जगह आ गया तो 3 लिख दी हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब 24 देखिए, 24 किस पर आ रहा है 15 पर, तो 24 आ रहा है आपका 15 पर, 24 फिर आया 13 पर, तो आया 13 पर 24, और देखिए 2 हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी। अब 25, 25 किस पे आ रहा है, देखिए 12 पर आ रहा है 25, एक 12 पर हो गया, फिर 11 पर आया तो 11 पर हो गया, 11 पर हो गया, एक 12 पर हो गया, है ना, 11 पर हो गया, एक 12 पर हो गया, 18 पर 25, तो 18 पर 25 आ रहा है ना। और 50 किस पे आ रहा है, 18 पर हो गया, यहाँ पे भी 18 पर आ रहा है एक और बार, है ना, 2 हो गए, फिर 17 पर 25 आ रहा है, 17 पर हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आता है 26, 26 किस पे आ रहा है, देखिए 26 किसी पर नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे 26 का, ठीक है। 27 कितने पर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा 27 भी, फिर 28, 28 केवल एक पर आ रहा है 11 पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो अब कितनी वैल्यू हो गई आपकी, देखिए 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, फ्रीक्वेंसी हुई आपकी कितनी 20, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक चर्या और द्विचर्या होते क्या क्या है, ठीक है। एक चर्या में केवल एक मूल डिसाइड दे रखा होगा, द्विचर्या में 2 वैल्यू दे रखी होंगी, या तो 2 वैल्यू दे रखी होंगी या 2 मार्क्स दे रखे होंगे, मतलब कोई भी चीज 2 वैल्यू दे रखी होंगी, 2 चीजों की, ठीक है। द्विचर्या में ये होता है, एक चर्या में एक वैल्यू दे रखी होगी, और अखंडित वाले में क्या दे रखे होंगे, वर्गांतर दे रखे होंगे, क्लास में डिफाइन हो रखा होंगे चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।